Hello students, welcome to the science classes. Today we are learn about crop seasons from chapter first of class 8. देखिए इससे पहले हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा है, एक बार फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्रॉप क्या होती है। जब अपन किसी ह्यूज एरिया के ऊपर सिमिलर टाइप्स ऑफ प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रॉप। तो यहाँ पर देखिए जब हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगाते हैं तो उनके लिए डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट कंडीशंस और टेम्परेचर की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्या आता है कि डिपेंडिंग ऑन सीजनल कंडीशंस एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन्स इन अवर कंट्री। यानी कि जब मतलब कि वेरियस क्रॉप्स हैं जिनको ग्रोथ करने के लिए वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के बेस पर हमारी कंट्री में क्रॉप्स के टू सीजन्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें खरीफ क्रॉप और सेकंड में आती है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप के अंदर देखिए उन क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता है जो मेनली रेनी सीजन्स के अंदर जिनका ग्रोन अप करवाया जाता है, जो मोस्टली जून मंथ में जिनको मतलब कि शोन किया जाता है और ऑलमोस्ट अक्टूबर के आसपास उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। जैसे कि पैडी है, पीजन पी, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड एक्सेट्रा और खरीफ क्रॉप्स। सेकंड आता है हमारा रवि क्रॉप। रवि क्रॉप के अंदर हमारे उन क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता है जिन्हें हम विंटर सीजन में शोन करवाते हैं। ठीक है, तो दीज आर शोन इन विंटर सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल। अप्रैल के आसपास हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनशेड, ऑयल शीड, बार्ले एक्सेट्रा। इसके अलावा देखो इन दो के अलावा हमारा एक थर्ड टाइप का भी होता है जिसको हम जायद क्रॉप बोलते हैं। उसके अंदर हमारी जो समर सीजन में जो हमारी क्रॉप की शोइंग करवाई जाती है उसके आती है, उसके अंदर मेनली हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक मतलब कि यहाँ पर कुछ दिया है। क्या दिया है डू यू नो के अंदर कि ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स ऑन द सेम सॉइल ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड मोनोकल्चर। क्या बोला है इसमें कि ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम सॉइल ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि ईयर आफ्टर ईयर जब हम सेम सॉइल के ऊपर सेम टाइप की ही क्रॉप्स की ग्रोइंग करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोकल्चर। नेक्स्ट देखिए हमारे टॉपिक आता है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है। हमने पढ़ा था कि जो एक फार्मर होता है वो एग्रीकल्चर करने के लिए डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस करता है, जैसे कि सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है, उसके अंदर शीड्स की शोइंग करना, उसको इरीगेट करना, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, उन सबको उनके अंदर मिक्स करना, हार्वेस्ट करना, स्टोर करना, इनकी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो एक फार्मर के थ्रू की जाती हैं। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, showing of seed and so on till farmer are able to harvest and store the crop produce. The activities or tasks which a farmer performs to cultivate a crop are referred as agriculture practices. These agriculture tasks are as follows। देखिए इसमें कौन कौन से दिए गए, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जिसके अंदर हमारा प्लॉफिंग और लेवलिंग आ जाएगा। सेकंड हो जाएगा शोइंग ऑफ सीड। थर्ड हो जाएगा इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ हो जाएगा इरिगेशन। फिफ्थ हो जाएगा वीडिंग, यानी कि जो भी हमारे वीड्स होते हैं, जो भी हमारे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रोथ करते हैं, उन सबको रिमूव करना। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग और एट द लास्ट स्टोरेज। तो इन अब हम आगे जो है ये जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है इन्हीं को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाएगा, सॉइल को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक, वे कोई भी जब अपन है ना क्रॉप की जाती है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो सॉइल है वो अनइक्वल हो जाती है तो उसको पहले लेवलिंग में किया जाता है। तो देखिए बिफोर शोइंग द सीड्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सोइल।
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल। क्या किया जाता है, आप नोट करते होंगे, जैसे भी कोई क्रॉप है हार्वेस्ट, अभी भी जैसे किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करिए, उसके बाद वो जो सॉइल है वो कैसे एकदम से हार्ड हो जाती है, तो उसके अंदर हम सीड्स की शोइंग नहीं करवा सकते। उसके अंदर सीड डालने के लिए हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग और टिलिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लफिंग और टिलिंग। और ये किसके थ्रू किया जाता है, प्लफ के थ्रू हम इसको करवाते हैं। प्लफिंग हेल्प्स द सॉइल इन नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज। अब देखिए प्लफिंग की हमारे क्या एडवांटेज है, जो सोइल को हमने प्लफिंग की है इसके क्या एडवांटेज है। फर्स्ट देखिए, इट हेल्प इन लूजनिंग द सोइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। जब हमारी जो सोइल है वो लूज हो जाएगी तो उसके अंदर वाटर और एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड देखिए, द लूज सोइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ earthworms and microbes which make the soil rich in nutrients. It is also too easy to mix fertilizer manure in loose soil. अब देखिए अगर हम हमारी क्रॉप के अंदर अर्थवॉर्म है, माइक्रोब्स वगैरह यूज में ले रहे हैं, तो ये जो लूज सोइल है उस वो इन अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स के लिए क्या होती है, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसके अलावा अगर हम कोई भी फर्टिलाइजर है, मेन्योर ऐड कर रहे हैं, तो वो इजी वे में उस लूज सोइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। फिर थर्ड देखिए, इट एरिएट्स द सोइल, द रूट कैन दस ब्रीथ इजीली। अभी जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा कि लूज सोइल है उसकी एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी उसके अंदर एयर है वो आराम से पास हो सकती है। एयर आराम से पास हो पाएगी तो प्लांट्स के जो रूट है वो इजी वे में ब्रीथ कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प इन इजी पेंट्रिएशन ऑफ द रूट ऑफ सीडलिंग। इसके अलावा जो भी हमने सीड्स वगैरह डाले हैं वो जब जनरेट होगी, उनकी जो मतलब कि रूट जनरेट होंगी तो वो इजी वे में नीचे की साइड पेंट्रिएट हो सकेंगे, यानी नीचे की मिट्टी के अंदर नीचे की साइड जा सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिएंट रिच सोइल इज brought अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ सोइल सो द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा अगर हमारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल के अंदर, वो कहाँ होते हैं, नीचे की साइड होते हैं। अगर हमारी सोइल लूज होगी तो रूट्स वगैरह वो इजी वे में नीचे जा पाएंगे, इजी वे में नीचे जाएंगे तो सोइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को इजी वे में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग देम। इसके अलावा हम इस टाइप की जो लूज सोइल है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे वीड्स है उनको इजी वे में हम रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, सॉइल को प्लफिंग और उसकी टर्निंग करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ प्लफिंग एंड टिलिंग इज डन, कि प्लफिंग और टिलिंग करी कैसे जाती है। तो प्लफिंग और टिलिंग करने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है उसको हम क्या बोल, कौन कौन सी होती है, प्लफ, होय और कल्टीवेटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि दिस इज डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्लफ, होय और कल्टीवेटर। इवन आफ्टर प्लफिंग द सोइल में स्टिल हैव लार्ज पीसेस कॉल्ड क्रम्स। जब हम सोइल की प्लफिंग कर देते हैं तो उसके बाद सोइल के क्या होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिनको हम क्रम्स बोलते हैं। दीज क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ प्लांक कॉल्ड लेवलर। फिर ये जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको हम एक प्लांक जिसको हम लेवलर बोलते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, हम उसको प्लेन करवाते हैं। लेवलिंग ऑफ सोइल इज रिक्वायर्ड फॉर शोइंग एज वेल एज इरिगेशन पर्पज। फिर देखिए, हमें थोड़ा सा दिया है प्लफ और कल्टीवेटर लेवलर के लिए। प्लफ के बारे में देखिए, प्लफ इज इवन, जो पिक्चर में आपको दिख भी रहा है फिगर 1.1 में कि किस टाइप का होता है। Plough is even now the principal implement for preparing the soil. It is drawn by oxen and it has wedge-shaped block of wood that penetrate the soil to make furrows. Ploughing is done either manually or animal. In many villages, even now, this traditional method of ploughing is prevalent, whereas now the modern techniques such as tractor are also used for ploughing. देखो इसमें बताया कि पहले है एनिमल्स के थ्रू करवाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आजकल इसकी जगह किसने ले ली है, ट्रैक्टर्स ने ले ली है, मॉडर्न टेक्निक्स में इसकी जगह ले ली है। नेक्स्ट देखिए, ए प्लव सर्व्स मैनी पर्पज ऑफ टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द weeds. Its implement is drawn by the pair of bulls or other animals like the camel or horse. The plough is like knife that cut into the soil. The knife is curved so it turn over soil after cutting. तो इसमें देखिए
प्लफिंग की वही दिया है कि हम इसमें मतलब कि सॉइल की टिलिंग के साथ साथ उसमें हम क्रॉप के अंदर फर्टिलाइज़र ऐड्स कर सकते हैं, वीडीसाइड को रिमूव कर सकते हैं। एक टाइप से जैसे इसको हम मतलब कि बुल है, कैमल है, हॉर्स है, उसके थ्रू करवा सकते हैं। ये एक नाइफ की तरह होता है, जैसे कि एक नाइफ है सॉइल को कट करते उसी टाइप से एक वर्क करता है। नेक्स्ट देखो अपने आता है होय। होय के अंदर हम देखें तो hoe is used for losing the soil as well as for removing weeds. It consists of a long rod of wood or iron with a bent plate of iron fixed to one of its end. This acts as knife. It is also run by animal. तो इसमें इनमें यही है कि इनमें बेसिकली इनका काम क्या होगा कि जो सोइल है उसको कट करना, सोइल को कट करना ही इनका बेसिक फंक्शन होगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है कल्टीवेटर। These days, in large field, ploughing is done by cultivator drawn by the tractor. It saves time and labor क्योंकि देखो हम जब ये प्लफ और होई की बात करें तो ये है बेसिकली एनिमल्स के द्वारा करवाया जाता है। तो एनिमल्स के द्वारा करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और लेबर की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम में टाइम किसको है, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, कल्टीवेटर को यूज़ में लेते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा आता है लेवलर। लेवलर क्या होता है कि इट इज़ ए लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक। प्लैंक एक लकड़ी का लंबा सा पट्टा सा होता है, ठीक है। इट कैन यूज बाई ड्राइवन बाई एनिमल और ए ट्रैक्टर। इसको अपन एनिमल और ट्रैक्टर के पीछे लगा कर भी सोइल की क्या करवा सकते हैं, लेवलिंग करवा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसका फर्स्ट पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सोइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।